और मेरे प्यारे टमाटरों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। आ चुके हैं एक और वीडियो लेकर। तो बच्चों, हम इस चैप्टर में क्या क्या कर चुके हैं? तो क्या क्या कर चुके हैं? केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कर रखा है, जिसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हमने सब कंप्लीट कर चुका है। बात करते हैं कि अब आगे हम क्या करने वाले हैं। तो इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट जो है ना टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो क्या है वो टॉपिक, आइए जानते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। वेलकम टू वीएमएस एजुकेशन। ओके बच्चों, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो क्या करने वाले हैं हम इस टॉपिक में? टॉपिक है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं जो अभी कराने बाकी हैं। क्या होता है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन और क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? ठीक है, तो जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, पहला रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करने वाले। तो कॉन्सेप्ट पहले बहुत ध्यान से समझना। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मतलब क्या है कि एक ऐसा रिएक्शन, जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन है, जैसे सब्सटेंस है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे CaCO3 हो गया है ना, या फिर कोई भी सब्सटेंस है जिसको हीट देना पड़ता है उसको रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, उसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडो मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ एनर्जी, और एक्सो का मतलब होता है रिलीज। एक्सो का मतलब क्या होता है? दो कॉन्सेप्ट है, पहले ध्यान से समझ लेना, एक्सो और एंडो। एंडो का मतलब क्या होता है? एडिशन। ठीक है, और एक्सो का मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, जिसमें रिमूवल होगा। और थर्मिक, थर्मिक का मतलब होता है हीट। ठीक है, तो जिसमें एडिशन होगा हीट का, जिसमें एडिशन होगा हीट का, उसे हम कहेंगे एंडो। क्या कहेंगे? एंडो। और जिसमें होगा हीट का रिमूवल उसे कहेंगे एक्सो। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला कौन सा होता है? एक्सोथर्मिक होता है, और दूसरा होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, मतलब ये वही काम हो गया ना कि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से तुम्हें काम कराना है ना, तो उसे घूस देना पड़ता है ना। तो घूस दिया मतलब पैसा तुम्हारा रिलीज हुआ ना, निकला, और उसके लिए क्या होगा? एडिशन। उसको क्या हो गया? ऐड हुआ। ठीक है, तो जब वो ऐड होगा हीट, तब जाके वो तुम्हारा काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, और दूसरे केस में तुम्हारा रिलीज हुआ, तब तुम्हारा काम होगा। है ना, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? तो जिसमें हीट का एडिशन हुआ, ठीक है, जिसमें हीट का एडिशन हुआ, जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट हुई, उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। हमेशा रखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अभी आगे आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं, है ना। तो वैसे ही कोई भी रिएक्शन होता है तो या तो उसे कुछ देना पड़ता है, या तो उसमें से कुछ रिलीज होगा, या तो एडिशन होगा या तो रिमूवल होगा, या तो हीट उसमें ऐड होगा या तो हीट उसमें से रिलीज होगा। तो जिसमें हीट ऐड होता है उसे क्या कहते हैं? अब एक बात बताओ, मटर पनीर की सब्जी बनानी है तुम्हें, है ना, बनाने आता है सभी को। तो मटर पनीर अगर मान लो सब्जी तुम्हें बनानी है एक बढ़िया सा, तो क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा उसमें। हीट जाएगा यानी कि स्टोव को तुम ऑन करोगे, गैस चूल्हा ऑन करोगे, तभी तो जाके मटर पनीर बनेगा। ऐसे चुटकी बजाने से बनने वाला है नहीं, है ना। तो वहाँ पे हीट तुम्हें दिया, देना पड़ा। तो हीट जब हमने दिया, तब जाके जो है मटर पनीर बन के तैयार हुआ। या कोई भी फूड जब हम आइटम बनाते हैं तो उसमें LPG के गैस के फॉर्म में वहाँ पे हीट देना पड़ता है ना। तो जब हमने हीट वहाँ पे दिया, तब जाके वो रिएक्शन हुआ। तो उस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सो, अभी लेकिन हम बात करेंगे किसके बारे में? एक्सोथर्मिक के बारे में। तो एक्सो का मतलब क्या है? एक्सो का मतलब क्या होता है? रिमूवल, रिलीज। ठीक है, जिसमें हीट का रिलीज होता है। ठीक है, जिसमें हीट क्या होता है? रिलीज होता है, उसे कहते हैं हम एंडोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या है? देखो ध्यान से यहाँ पे, जैसे कि पेट्रोल है।
ठीक है। पेट्रोल को जब हम जलाते हैं, ठीक है, पेट्रोल है जिसको CH4 कहा जाता है, मीथेन, मीथेन ही होता है पेट्रोल में। तो मीथेन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब भी कोई चीज़ बर्न होगा तो किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो मीथेन जब बर्न होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बनता है CO2 प्लस का H2O, और बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है एनर्जी के फॉर्म में। तो ये हीट जो है ना यहाँ पर रिलीज होता है, ठीक है। पेट्रोल जलाया ना तुम लोगों ने, तो जैसे गाड़ियाँ चलती है हमारी, कैसे पेट्रोल डालते हैं, वो बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, प्लस बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, और उसी एनर्जी से व्हीकल्स चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट का क्या होता है, रिमूवल होता है, हीट रिलीज होता है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एग्जांपल है इसका, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of products are called exothermic chemical reaction, ठीक है। अभी बताया कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, ताकि हीट रिलीज हो कब, जब प्रोडक्ट फॉर्म हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि जैसे मीथेन को बर्न किया हमने, CO2 बना, H2O बना और हीट बना। एक और एग्जांपल देखते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है, सांस सभी लेते हैं, ठीक है। ध्यान सुनना, जब भी हम ब्रीथ करते हैं, जब भी हम रेस्पायर होते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, जैसे हमने फूड इनहेल किया, वहाँ से हमें मिलता है ग्लूकोज। क्या मिलता है, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, सुक्रोज भी कह सकते हो, शुगर भी कह सकते हो। तो ये ग्लूकोज जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो हमने क्या लिया, वो वहाँ पे ऑक्सीजन लिया। क्या लिया भाई, ऑक्सीजन, ठीक है। हालांकि बायो का टॉपिक है, फिर भी ग्लूकोज जब भी हमारे बॉडी में जाता है, जब हम रेस्पायर होते हैं, जब ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, इस ग्लूकोज के साथ क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा। तो ये ग्लूकोज जो है, यानी कि ये ऑक्सीजन जो है इस ग्लूकोज को ब्रेक कर देगा, है ना। और ब्रेक करेगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में एंड एनर्जी में, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं, तो जो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में एंड एनर्जी में। अब यही एनर्जी मैं थोड़ा सा बता दूं, यही एनर्जी ATP के फॉर्म में, ATP जिसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं बच्चा। इसी फॉर्म में जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया समझते हो क्या होता है, सेल के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके सेव हो जाता है। क्या सेव हो जाता है, एनर्जी। कब सेव हो जाता है, जब ग्लूकोज O2 से रिएक्शन करेगा, CO2 में ब्रेक होगा, H2O में ब्रेक होगा, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। अब चूंकि इसने एनर्जी रिलीज किया, इसलिए हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो एक्सोथर्मिक में कोई दिक्कत, एक्सोथर्मिक क्लियर हो चुका है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एंडोथर्मिक ऑलरेडी बता दिया है, जिसमें हीट की क्या होती है, एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है टू फॉर्म द प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट ऐड होता है, तब जाके प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन एग्जाम्पल हो गया किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। लेकिन बात करें प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो वहाँ पे सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सनलाइट यानी कि लाइट के फॉर्म में एनर्जी जो है लीव्स को मिलता है, ऐड होता है, तब जाके जो है क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन देखा है ना तुमने, ठीक है। जैसे बता दो कि वहाँ पे क्या होता है कि इन प्लांट में, कहाँ चला जाता है रे बाबा, इन प्लांट अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है एयर से, रूट से क्या मिलता है, H2O, ठीक है, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। अब चूंकि यहाँ पे सनलाइट का फॉर्म क्या है, हो गया भाई, सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी ऐड हुआ है, किसके, कहाँ पे होता है, ये क्लोरोफिल के अंदर होता है, ठीक है।
बायो में तुम पढ़ोगे लाइव प्रोसेस में, ठीक है, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। वैसे यहाँ पे भी बता दिया मैंने। CO2 जब H2O के साथ, CO2 कहाँ से आया, एयर के थ्रू। H2O कहाँ से मिलता है, रूट के थ्रू। सनलाइट, सन से क्या मिलता है, सनलाइट। कहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल के अंदर, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है ना। तो क्लोरोफिल के अंदर जब ये फोटोसिंथेसिस होगा तो ये बनाएगा C6H12O6, C6, हालांकि इसको बैलेंस भी करते हैं 6 के फॉर्म में, C6H12O6 प्लस O2 वहाँ पर रिलीज होता है। क्या होता है, O2 वहाँ पर रिलीज हो जाता है। जैसे रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड होके ये सारे प्रोडक्ट बनाते हैं और एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं और एनर्जी ऐड होता है सनलाइट के फॉर्म में, तो जाके ग्लूकोज बनता है और O2 बनता है। ये ग्लूकोज जो है क्या हो जाता है, प्लांट का फूड हो जाता है ना, यही तो खाते हैं वो लोग। उसके बाद O2 वहाँ से रिलीज होता है और यही O2 जो है फिर हम रेस्पायर करते हैं, ठीक है। तो ये साइकिल बन जाता है कॉन्टिन्यूसली। तो यहाँ पे क्या हुआ, सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी ऐड हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब एडिशन, एक्सो का मतलब रिलीज, रिमूवल। समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट में बताना ना भाई, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। Fe यानी कि आयरन जब सल्फर से रिएक्शन करता है तो आयरन सल्फाइड बनाता है, लेकिन ठीक है, आयरन और आयरन सल्फाइड को, आयरन और सल्फर को रिएक्शन करने के लिए एनर्जी खर्च करना पड़ता है। क्या खर्च करना पड़ता है, एनर्जी। अगर मान लो तुम्हारी शादी होनी है, ठीक है, तो कब होगा, जब लड़का लड़की मिलेंगे, पैसे खर्च होंगे, ठीक है, तभी तो होगा, है ना। दोनों तरफ से मोटी रकम खर्च होगी, खूब खर्च होगा, पैसे के फॉर्म में एनर्जी खर्च होगा, ठीक है, तभी तो होगी आगे की बात। वैसे ही बात करें, कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी दो चीज आपस में जब मिलते हैं, या तो एनर्जी रिलीज होता है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो जिसमें एब्जॉर्ब होता है उसे एंडोथर्मिक कहते हैं, जिसमें रिलीज होता है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो Fe जब सल्फर से रिएक्शन करेगा रे बाबा, तो क्या होगा, हीट की रिक्वायरमेंट होगी। हीट जब रिक्वायरमेंट होगी, हीट इसमें ऐड होगा, तो क्या बनेगा, आयरन सल्फाइड, ठीक है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, एनर्जी ऐड हुआ, इसलिए हम इसको ये प्रोडक्ट बना, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है बच्चों। होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा। अरे आया कि नहीं आया, नहीं आया तो कमेंट में बताना ना, ठीक है, फिर से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके सर्विस के लिए हमेशा अवेलेबल है। तो आज के वीडियो में हमने कर लिया एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है। होपफुली आपको सब समझ में आ चुका होगा, है ना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।